जब हम कहते हैं कि अगर पेरेंट्स को बेहतर पता हो कि उनके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और उसको डील कैसे कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता हो, ये सारा पता होने के बाद भी एक प्रॉपर गाइडेंस में वो आगे बढ़ें तो उनके बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकता है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कि मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हमारे यहाँ से। तो ये बातें जब होती हैं तो प्रैक्टिकल बेसिस पे होती हैं, जो हमने सामने देखा है। ये ना हवा हवाई बातें हैं, ये ना सुनी सुनाई बातें हैं। और जो लोग हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं और हमने जैसा जैसा उनको गाइडेंस दिया उसके हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, उनके बच्चे लगभग मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। कुछ बच्चे हैं कि मेन स्ट्रीम की तरफ हैं, वो जा रहे हैं। इसी क्रम में कल की बात है, किसी पेरेंट्स के साथ मेरा हो रहा था रीअसेसमेंट का सेशन। उसमें नोएडा से हैं उन लोग। एक बच्चा है 6-6.5 साल का होगा, वही 6-6.5 का। वो 1-1.25 साल पहले हमारे साथ उन लोग जुड़े। मल्टीपल थेरेपीज ऑलरेडी करा चुके थे। दिल्ली एनसीआर में रहने का एक नुकसान ये है कि आपको मल्टीपल थेरेपी झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो सजेस्ट करता है लोग वही तो आपको मानना पड़ेगा, आपको तो पता नहीं रहता है। वो लेके 50 जगह गई बच्चे को, काफ़ी पैसा गया, काफ़ी समय गया, हाथ कुछ नहीं आया। उसके बाद वीडियो कहीं से देखी, हमारे साथ जुड़ी और कह रही थी कि सर पहली बार लाइफ में, मतलब इतने दिनों के ये एक तो पूरी ज़िंदगी हो ही जाती है इतनी प्रॉब्लम लेके इधर उधर भागते भागते, कि बच्चा हमारा गया इंडिपेंडेंटली। किसी स्कूल में हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और ये अपने आप से सारा कुछ ये करके, कुछ भी असिस्ट नहीं करना पड़ा और इसका एडमिशन हो गया। तो इसके लिए धन्यवाद आपका। उनका ये कहना था। एक पेरेंट, एक मदर, एक फादर की तरफ से ये बातें उनने पहले सोची समझी, उनने पहले फील किया, देखा, प्रैक्टिकलिटी के आधार पे वो बता रहे हैं कि ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये अपने आप में सही में एक अचीवमेंट है हमारे लिए। हो सकता है कि ऐसे हजारों अचीवमेंट्स हों, उनकी लाइफ का वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इन सारी बातों के पीछे उनका कहना ये था कि आपके प्रॉपर गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग ऑनेस्ट हैं, बच्चे के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है। ये हम बार बार कहते हैं। हम कभी भी आपको उलझुल बातों में नहीं फंसा के ये करते कि ना आप हमारे साथ जुड़िए और हम ही ये कर सकते हैं। आपको अगर सही से बच्चे का डायग्नोसिस कराना है, सही से उसका असेसमेंट कराना है, सही से नीड बेस्ड थेरेपी पे वर्क करना है, ना कि डिमांड बेस्ड थेरेपी। आपने डिमांड के स्पीच करवा दीजिए, स्पीच होगा नहीं। बिहेवियर थेरेपी करा दीजिए, बिहेवियर होने लगे, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं कि फलां थेरेपी ऐसा वैसा वैसा, वो सब कुछ भी नहीं। बच्चे की नीड जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल है हम। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे का सही असेसमेंट, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल जो होता है नीड के अकॉर्डिंग, मतलब कि बच्चे का री एजुकेशन और पेरेंट्स का एजुकेशन दोनों ध्यान में रख के हम काम करते हैं, इसलिए बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स बीमार हैं। ये बार बार हमने कहा कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ओवर एंग्जियस होना, ओवर एक्साइटेड होना, रेस्टलेस होना, एंग्जाइटी वाला सिचुएशन। कई बार पेरेंट्स में देखते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स मिलते हैं। तो उस केस में बच्चे का इलाज कैसे किया जाएगा, पहले तो पेरेंट्स का करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको कुछ बता रहे हैं और वो बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब बच्चे और मेरे बीच में वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो एक पुल है। तो पुल डैमेज्ड हो तो उस पार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये बात भी समझने की ज़रूरत है। और ये ओवरऑल अगर आपने समझ लिया तो जिन जिन ने समझा वो पार लग गए, जिन जिन नहीं समझे तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर बच्चे को आपके कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या किसी तरह का माइलस्टोन डिले है,
किसी तरह का डेवलपमेंटल डिले है, जैसे फिजिकल न्यूरोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं कि केस में। कई बार होता है कि सिर्फ एक ही होता है। कुछ भी है तो ये वैसी बीमारी नहीं है कि हॉस्पिटल में लेके गए, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया और जल्दी से ठीक करा के लेके चले आए, ऐसा नहीं है। ये हमारे लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, उसकी वजह से धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे, आप देखेंगे अपने आसपास में। तो इस केस में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग स्थिर करके सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग हर महीने मिलने आते हैं, नए नए लोग, और वो अपने बच्चे को लेके आते हैं, बोलते हैं कि बोलता नहीं है, बोलती नहीं है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, मतलब बिना पढ़े लिखे आते, अनपढ़ लोग आते, हम समझते कई बार कहते हैं कि ये बोलता नहीं है, समझता नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, तो फिर ये नाम बुलाने पर रिस्पॉन्ड करता? तो नहीं। एक जगह स्थिर बैठता कि इधर उधर भागते थे, इधर उधर भागते रहता। अपने मतलब की सारी चीज़ें समझ लेता? तो हाँ समझ लेता। लेकिन आप वही चीज़ को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कहें तो समझ लेता? नहीं समझता। स्लीप सही है? नहीं है। गट हेल्थ सही है? नहीं है। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है? नहीं है। तो और क्या चाहिए? ये है ना इतनी सारी प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ बोलता नहीं है वाली प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ओवरऑल इश्यूज हैं, लेकिन आपको ही नहीं समझ में आता कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या पूछना है। कई बार ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो हम लोग चोरी करते हैं। चोरी इन द सेंस कि क्या, कि अगर डॉक्टर पूछे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो नहीं 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 है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार होता है। तो या तो है या तो नहीं है। तो कई बार हमें एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑनेस्टली अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो सारे सिम्टम्स को समझिए, समझ के नोट डाउन कीजिए, किसी डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मिल रहे हैं मिलिए। यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर सबसे मत मिलिए, ये बात भी बार बार समझाते हैं। हमारे यहाँ कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, अभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चाइना में जैसे मैंने बताया था पिछले एक वीडियो में कि वहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हैं, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है कॉलेज से, तो फिर आप मेडिकल पे, फाइनेंस पे, इन सब चीज़ों पे ज्ञान नहीं बांट सकते। नहीं तो 1 लाख युवान की बात हुई थी कि उतना फाइन लगाया जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी ऐरा गैरा आके उठ के और मेडिकल के एडवाइस पे 4 लौंग रखिए, 4 कपूर रखिए और 4 बड़ी इलायची रखिए और सुबह उसको फाँक लीजिए, और उससे आपका क्या होगा कि आपका क्या होगा, साइनस ठीक हो जाएगा, हेडेक ठीक हो जाएगा, नीम का पत्ता चबा लीजिए उससे ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। ये बेवकूफ़ों की भरमार है। तो इन बेवकूफ़ों से बचते हुए आपको समझना होगा, ये बात बार बार समझाते हैं, और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तब जाके आप अपने बच्चे को बेहतर मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे, और जो आसपास कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा काश ऐसा होता, तो वैसा आपका बच्चा हो जाएगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। पेरेंट्स का अवेयर होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो ऐसे ही ये अनसंट बोलने वालों के चक्कर में पड़े रहेंगे, और लगेगा कि पैसा तो लग नहीं रहा, ऐसे ही इसका वीडियो उठा के रैंडमली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। आपको हमारे साथ जुड़ना हो, कंसल्ट करना हो, तो मैनेजमेंट का नंबर दिया है यहाँ पे, उनसे कॉल मैसेज में जैसे बात हो सके करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और संडे में ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल बताया जाता है क्या कैसे करना है, और तब आप आगे बढ़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम से बच्चे को जोड़ते हुए आप देखेंगे पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। बी वेयर, बी पॉजिटिव।